25 से 31 मार्च तक होगा राजस्थान दिवस उत्सव का आयोजन। 25 से 31 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। 26 मार्च को बीकानेर में किसान सम्मेलन और एफपीओ कार्यक्रम का होगा आयोजन। 27 मार्च को भरतपुर में गरीब और अंत्योदय कार्यक्रम का होगा आयोजन। 28 मार्च को भीलवाड़ा में सुशासन समारोह का आयोजन होगा। 29 मार्च को कोटा में युवा एवं रोजगार उत्सव का आयोजन होगा और 30 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। 31 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय निवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो 25 से 31 मार्च तक ये आयोजन होने वाले हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। 25 से 31 मार्च तक होगा राजस्थान दिवस उत्सव और सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेशवासियों को सौगातें देंगे। वडोदरा बाड़मेर में मातृ वंदन से होगा उत्सव का आगाज। 75 साल बाद भारतीय नववर्ष पर राजस्थान दिवस मनाए जाने की शुरुआत। बड़ी अच्छी पहल और मुख्यमंत्री इस दौरान प्रदेश को कई सारी सौगातें देंगे। वडोदरा बाड़मेर में मातृ वंदन से उत्सव का आगाज होगा। 75 साल बाद भारतीय नववर्ष पर राजस्थान दिवस मनाए जाने की शुरुआत। 25 से 31 मार्च तक राजस्थान उत्सव का आयोजन। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासी गलियारों में संग्राम मचा हुआ है। रामजीलाल सुमन के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बाबर और राणा सांगा को एक ही पलड़े में नहीं रखा जा सकता है। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं। इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अपने राजनीतिक मंतव्य को पूरा करने के लिए इस तरह का बयान, इस तरह की धृष्टता पूर्वक बयान वहाँ राज्यसभा के पटल पर एक सांसद ने, सपा के सांसद ने दिया है। मुझे उसकी बुद्धि पर तरस आता है, उसके ज्ञान पर तरस आता है और उसकी सोच पर भी तरस आता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को इतिहास की जानकारी नहीं है, राणा सांगा जो एक भी युद्ध नहीं हारे, 80 घाव खा करके भी उन्होंने स्वतंत्रता की ज्योति को प्रदीप्त रखा। वो राणा सांगा जिसने इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक नए युग का सूत्रपात किया। उस राणा सांगा के लिए इस तरह के शब्द किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कहे जाने से राणा सांगा का चरित्र धूमिल नहीं किया जा सकता। लेकिन निश्चित रूप से इसके चलते हुए देश के बहुत सारे लोगों से, केवल एक किसी जाति विशेष या समाज विशेष नहीं, देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश जी के पिता मुलायम सिंह जी यदि होते तो निश्चित रूप से इन सुमन जी का कान पकड़ करके इन्हें पार्टी के बाहर निकाल दिया होता। और मैं कहूँगा कि अखिलेश जी को भी अपने पिताजी के उस चरित्र और पिताजी के उस व्यक्तित्व के अनुरूप आचरण करते हुए इस दुष्ट भ्रष्ट आदमी के खिलाफ निश्चित रूप से। जयपुर में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 से 1947 के बीच अपने प्राण न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी शिरकत की। इस दौरान गहलोत ने कहा कि क्रांतिकारियों ने जो रास्ता चुना वो बेहद मुश्किल था, फिर भी अपनी आहुति दी। वहीं स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान के पारिवारिक सदस्य ने कहा कि ऐसे आयोजनों से स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की कहानी को हमारे नौजवान सीखेंगे और जानेंगे। क्रांतिकारियों का पता करना, संपर्क करना, उनको रिक्वेस्ट करना आने के लिए मुझे कुछ ही बात की है कि करीब सभी क्रांतिकारी परिवार लोग आए यहाँ पर। देखा प्रोग्राम, आपको बड़ा जो विचार प्रकट किए गए वो मौजूद विचार है। आज के वक्त में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आवश्यकता मैं कोई मानता हूँ तो वही है कि पूरे मुल्क में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग और सभी भाषा बोलने वाले लोग जो हैं, आपस में अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो जो क्रांतिकारियों के और फ्रीडम फाइटर के जो विचार थे, जब मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष किया गया, फांसी के फंदे पे चढ़े वो लोग, जेलों में गए, वो सपना यही था कि मुल्क एक अखंड रहे, मजबूत रहे।
बांसवाड़ा की पालोदा से अब खबर है, जहां नाबालिग बच्चे की निर्मम हत्या से जुड़ा हुआ मामला। आक्रोशित ग्रामीणों ने टायर जलाकर विरोध किया। मौके पर जुटे लोगों ने आरोपियों को पकड़ने की गुहार लगाई। मौके पर 3 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात रहा। प्रथम दृष्टया घर में लूटपाट के इरादे से घुसे हुए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के नाक और कान पर धारदार हथियार से हमला किया गया। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने जल्द कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया। तो नाबालिग बच्ची की निर्मम हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। परिजनों और ग्रामीणों ने मामले को लेकर विरोध जताया, अपनी नाराजगी जाहिर की और पुलिस अधीक्षक की ओर से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ये लोहारिया थाना क्षेत्र में जो पालुका कस्बा है, वहाँ पर एक नाबालिग लड़की है जिसके को शार्प वेपन से गले पे वार करके मर्डर कर दिया गया था। और घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा स्वयं किया गया। एफएसएल टीम और जो एमओबी टीम है उसने जो साक्ष्य वहाँ से जुटाए हैं, इस पर अनुसंधान करके और सर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हत्यारे की मांग को लेकर पोस्टमार्टम भी नहीं करने दे रहे हैं। इन लोगों को किस तरीके से समझाइश की जा रही है? लोगों को समझाइश की जा रही है, बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और समय रहते पोस्टमार्टम होने से आगे के अनुसंधान कार्रवाई जो है उस पर जल्द हम काम कर सकते हैं। सर ये जैसे अभी तक जो सामने बात आ रही है, ये चोर हो सकते हैं या कोई आसपास का ही कोई होने की आशंका है? ये सारे पॉसिबिलिटीज़ है और इन सभी बिंदुओं पे ही अनुसंधान किया जाएगा। आसपास के लोग हों, चाहे चोर हों या कोई। तो आक्रोशित ग्रामीणों ने टायर जलाकर पूरे मामले पर अपना विरोध जाहिर किया है। हालांकि पुलिस अधीक्षक की ओर से परिजनों को, ग्रामीणों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसे मामलों की वजह से अशांति काफ़ी हो जाती है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक की ओर से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी किशन सेन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशन, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ ये पूरा मामला है? और फिलहाल क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण और परिजन काफी आक्रोशित हैं मामले को लेकर, प्रशासन की ओर से आगे कब तक कार्रवाई कर दी जाएगी, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो लोहारिया थाना क्षेत्र के पालोदा गांव का है, जहां पर एक बच्ची अपने घर के ऊपर में थी। माता पिता और उसकी बड़ी बहन है, वो खेत के ऊपर में गेहूं की फसल है उसकी कढ़ाई कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक सूचना आती है कि बच्ची की कहीं ना कहीं हत्या हो गई। इसके बाद के अंदर में आस पास के गाँव के जो काफी भारी संख्या के अंदर में लोगों को भीड़ एकत्रित हो गई। मदर फादर भी उनके घर पे आए। घर पर आकर जब देखा तो बेटी पूरी तरह किचन के अंदर में लहूलुहान थी और बच्ची के जो नाक और कान के ऊपर में भी है वो धारदार हथियार से हमला। यानी कहा जा सकता है कि पूरी घटना को जो अंजाम दिया है वो कहीं ना कहीं लूट के इरादे से दिया गया है प्रथम दृष्टया। हालांकि पुलिस की जो टीम मौके पर पहुंची है, 3 थानों के पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर पहुंचे और एफएसएल की जो टीम है उसने वहां पर जो साक्ष्य जुटाया, उस साक्ष्य के आधार पर जो पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर दी गई है। फिलहाल जो लोग हैं वो वहां पर काफी संख्या के अंदर में आक्रोशित है। पुलिस सभी लोगों को समझाइश कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने सबको समझाइश की है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। परिजनों को कहीं ना कहीं समझाइश की गई है। फिलहाल जो शव है उसको मोर्चरी घर के अंदर में रखवा दिया गया है। तो पुलिस की जो टीम है पूरी गुत्थी सुलझाने के अंदर में जी लगी हुई है। चलिए किशन, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो प्रशासन की ओर से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन परिजनों और ग्रामीणों को दिया गया है। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में बड़ी लापरवाही हुई है। 2024 की सप्लीमेंट्री परीक्षा व्यावसायिक अध्ययन का प्रश्न पत्र और 100% सेम छाप दिया गया। 22 मार्च को व्यावसायिक अध्ययन का पेपर आयोजित हुआ और परीक्षा में 2024 में आयोजित हुई सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर छाप दिया गया। ये बड़ी लापरवाही, सवाल आखिर इतनी बड़ी लापरवाही बोर्ड प्रशासन की ओर से कैसे हो सकती है? और अब झुंझुनू से बड़ी खबर, बीड़ में हुआ सड़क हादसा, 10 लोग घायल, 4 को गंभीर तो 6 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सदर थाना इलाके के बीड़ में यह हादसा हुआ। मुक्ति दिवस मनाने के लिए जा रहे थे ये बोलेरो सवार लोग। जय गुरुदेव महाराज के अनुयायी थे ये लोग। सालासर से आ रही कार ने टक्कर मार दी। दोनों गाड़ियों में सवार 10 लोगों को चोटें आई हैं। 4 को गंभीर चोटें आई हैं। 6 लोगों को इस हादसे में मामूली चोटें आई हैं। सभी का इलाज जारी है।
यह 9:30 बजे की बात है। हम आए थे चुनाव की तरफ से आ रहे थे और वो आ रहा था तो चुनाव जाने के लिए जो बीड के अंदर आते उसी साइड से दूसरी जो हमारी साइड में चल रहे थे हम, वो आके और साइड आके भी सीधी हमारी टक्कर मारी, सामने मारी। हम बोलोरे में थे, हम थे तीन 6-7 लोग थे। हाँ, 2 के ज़्यादा लगी है और के थोड़े अंदर की। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुजीत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुजीत, क्या कुछ पूरी जानकारी, कैसे ये पूरा हादसा हुआ और जो घायल हैं उनकी हालत फिलहाल कैसी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू के बीड़ के अंदर ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें करीब 10 लोग घायल हुए और 4 जो घायल है उन्हें गंभीर घायल है, वहीं 6 जनों को मामूली चोटें आई। वहीं सदर थाना इलाके के बीड़ के अंदर ये पूरा हादसा हुआ है। मुक्ति दिवस मनाने के लिए ये सभी है जो बोलेरो में सवार होकर जा रहे थे। जय गुरुदेव महाराज के अनुयायी थे बोलेरो सवार, और दूसरी गाड़ी है वो सालासर की ओर से आ रही थी। दोनों के आपस में टक्कर हो गई और दोनों गाड़ियों में सवार करीब 10 लोगों के चोटें आई है। जी चलिए सुजीत, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो घायलों का अस्पताल में लगातार इलाज जारी है और ये सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और 6 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। डीग जिले की पहाड़ी पुलिस ने साइबर ठगों की गैंग के ठिकाने पर दबिश देकर 7 साइबर ठगों को घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके पास से मौके से 7 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक चोरी की बाइक बरामद की गई है। पहाड़ी थाना अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए सभी साइबर ठग सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालकर और सेक्सटॉर्शन के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी को अंजाम देते थे। साथ में जब इनके मोबाइल चेक किए गए तो उसमें 50 लाख के करीब ठगी के ट्रांजैक्शन मिले हैं। और राजस्थान विश्वविद्यालय में जहां एक तरफ नैक की टीम आने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय में हाल बेहद खराब नजर आ रहे हैं। इस बीच चौंकाने वाला मामला भी सामने आया। दरअसल स्पोर्ट्स ग्राउंड के कॉमन बाथरूम में इंजेक्शन सिरिंज और डोज की काली शीशी पड़ी हुई नजर आ रही है। आखिर स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर में आने वाले इस ग्राउंड में इन इंजेक्शंस का क्या काम है? जिम्मेदारों का इस पूरे मामले पर कहना है कि मेन खिलाड़ियों के लिए अलग से बाथरूम है जिनका उपयोग उनके द्वारा किया जाता है और ग्राउंड के इस बाथरूम को पिछले 6 महीने से बंद रखा गया है। सवाल यही है कि जब नैक की टीम यूनिवर्सिटी का दौरा करेगी तो विश्वविद्यालय प्रशासन इन खाली इंजेक्शंस की सिरिंजों को क्या दिखाएगा? राजस्थान विश्वविद्यालय में आगामी समय में नैक की टीम आने वाली है, लेकिन अगर हम बात करें विभिन्न मुद्दों पे यूनिवर्सिटी के तो हालात बद से बदतर हुए पड़े हैं। और यहाँ पर अभी मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड है, स्पोर्ट्स बोर्ड के जस्ट सामने ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक जो है कॉमन बाथरूम है। इस बाथरूम के हालत जो है आपको अगर हम दिखाना चाहें तो मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि वो आए। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ बाहर खिलाड़ी खेलते हैं और वहाँ अंदर जो बाथरूम की स्थिति है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह के हालात हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन सोया पड़ा है। इन बाथरूमों में आप अगर हम देखें तो मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा वो दिखाएं एक बार जूम करके कि किस तरह से यहाँ पर सिरिंज तरीके की गतिविधि यहाँ पर हो रही है। और संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो आप देख सकते हैं सिरिंज यहाँ पर पड़ी हुई हैं, आखिर यूनिवर्सिटी के अंदर ये सिरिंज किस काम के लिए जो है यूज ली जाती हैं? क्योंकि स्पोर्ट्स का ग्राउंड है तो संभवतः इसको जो है खिलाड़ियों से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शीशी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शीशी है किसी दवाई की और दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं सिरिंज यहाँ पर पड़ी है। सवाल ये खड़ा होता है कि इस ग्राउंड की जो देखभाल करने वाले लोग हैं, क्योंकि सामने ही स्पोर्ट्स बोर्ड का जो विभाग है वो ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट सामने ही है, वो क्या सो रहे हैं, वो अधिकारी क्या सो रहे हैं? दूसरा खुद जो आला अधिकारी हैं
यूनिवर्सिटी के, वो क्या उनकी नजर इस पूरे मामले पर नहीं पड़ती है? क्या देखिए, आपको जहां इस बाथरूम में अगर नजर डाले तो जिस तरफ जाओगे उस तरफ आप देख सकते हैं कि सिरिंज जो है यहाँ पर पड़ी हुई है और दवाई की जो डब्बियां हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। सवाल ये खड़ा होता है यूनिवर्सिटी प्रशासन आखिर क्यों आंख मूंद कर बैठा हुआ है? हम अगर बाहर की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी हम देखने का प्रयास जो है करेंगे कि यहाँ पर भी जो है सिरिंज जो है वो पड़ी हुई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक रेफर है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए आप, ये इंजेक्शन यहाँ पर जो है पड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी में। आखिर इस इंजेक्शन की, क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड के सामने ये खेल ग्राउंड है, आखिर इन इंजेक्शनों का क्या उपयोग किया जाता है? क्या ये पूरा मामला जो संज्ञान में, जो स्पोर्ट्स बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार प्रोफेसर हैं, उनके संज्ञान में नहीं है, या कुलपति महोदय के ये पूरा मामला संज्ञान में नहीं है? आखिर इन इंजेक्शनों का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है और क्यों उपयोग किया जा रहा है और कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं? इसके अलावा नैक की टीम जो है विश्वविद्यालय का दौरा करने वाली है, क्या हम नैक की टीम को इन इंजेक्शनों को दिखाएंगे? जो भगत सिंह पार्क के जो हालात हैं उनको हम यहाँ पर दिखाएंगे? ये बड़ा सवाल यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों को बताता है कि वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और किस तरह से वो विश्वविद्यालय का ध्यान